आशा धरू तुझे वचन पाळीन, भरवसा ठेवीन माझ्यापासून वचन काढून घेऊ नको. वचनाप्रमाणे तुम्हाला सजीव कर, वचनाप्रमाणे तुम्हाला शिकाव, वचनाप्रमाणे तुम्हाला चालव. बुद्धी दे तू मला वचन समजायला, चालेल मी तुझ्या मार्गाला, चालेल मी तुझ्या मार्गाला, चालेल मी तुझ्या मार्गाला. स्वर्गीय पित्या, खरोखर प्रभू आजच्या सकाळच्या समय आम्हाला तुझ्या मार्गावरती चालण्यास सहाय्य कर, कारण तू आमचा मार्गरक्षक आहेस प्रभू, तू आमचा मार्गदर्शक आहेस. आमच्या जीवनाला प्रभू एक रस्ता दाखवणारा असा परमेश्वर केवळ तू आहेस. या सकाळच्या समय प्रभू आम्ही तुझ्या समोर आलेलो आहोत प्रभू. आम्ही हे समजतो की प्रभू आमच्या जीवनाला प्रभू बनविणारा तू आहेस प्रभू. ज्या घडीमध्ये आम्ही राहत आहोत प्रभू, ती घडी, ती वेळ जी आहे ती संपत आलेली आहे प्रभू. शेवटच्या टप्प्यामध्ये आम्ही शेवटच्या प्रभू इंचाला आम्ही येऊन पोहोचलेलो आहोत. आणि प्रभू ह्या वेळेमध्ये प्रभू आम्हाला दुसरा कोणाचा नाही तर आम्हाला तुझा सहारा हवा आहे प्रभू. आम्ही तुला विनंती करतो की प्रभू आजच्या सकाळच्या समय प्रभू तू आम्हा प्रत्येकाला प्रभू तुझ्या पवित्र हाती घे. आमचा प्रभू तू सांभाळ कर. आजच्या वचनाच्या द्वारे प्रभू तू आम्हाला प्रभू सगळ्यांना प्रभू तुझी समज दे की प्रभू आम्ही कोण आहोत हे समजण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला ज्ञान दे. कारण प्रभू आम्हाला आमची पोझिशन जाणणे फार गरजेचे आहे प्रभू. आज आम्ही झोपलेले, आम्ही आळशी, आम्ही कंटाळवाने लोक अशी राहू शकत नाही. तर प्रभू आम्हाला ह्या युद्धासाठी तयार होणे गरजेचे आहे. अनुग्रह कर. जे दशमांश अर्पण प्रभू तुझ्या समोर आणलेलं आहे प्रभू ह्याचा स्वीकार कर, शुद्ध कर, पवित्र कर. प्रत्येकाच्या भांडाराला प्रभू तू आशीर्वादित कर. आणि प्रभू कधी कोणाला चांगल्या गोष्टीची वाण पडू देऊ नको प्रभू. तर प्रत्येकाला प्रभू त्याच्या भांडारात प्रभू प्रत्येकाला तू आशीर्वादित कर. येणारं वचन माझा ताबा तू घे, शक्तिबळ सामर्थ्य पुरव. आणि प्रत्येक जण जे आम्ही आहोत आम्हा प्रत्येकांना हाती घे. जे आलेले नाहीत प्रत्येकासाठी आम्ही प्रार्थना करीतो प्रभू. प्रत्येकांना तुझ्या हाती घे. प्रार्थना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावात करीतो म्हणून तू ऐकणी मान्य कर. आमेन, आमेन, हालेलुया. अच्छा ब्रदर समीर, काय आपण आनंदित आहात? आमेन. परमेश्वराने आम्हाला एक चांगला दिवस दिलेला आहे. ब्रदर समीर पण आहेत. प्रभूने आम्हावरती कृपा केली आणि आम्हाला एकत्र केलं. प्रभु ने बड़ा अनुग्रह हम पे किया है. आमेन. क्या आप आनंदित है? क्योंकि जो दिन हमें मिलता है वो परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है. आमेन. क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें सब कुछ हमारे लिए करता है. आमेन. उस परमेश्वर के नाम की धन्यवाद हो. जब भी जोएल ने गवाही दी, मैं उस चीज को बताना चाहूंगा कि कैसे क्यों प्रभु हमें संभालता है. मैं जब भी हमारे जीवन में एक चीज, ये घटनाएं जो है ये हमारे साथ क्यों होती है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ परमेश्वर का प्रेम जो है जो हमारे ऊपर है. और जब भी हम उसके प्रेम से बाहर जाते हैं प्रभु हमें फटका मारता है. दिस इज वन एग्जाम्पल. मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल देता हूँ. जब भी जो है ना 1 साल की थी, हम कुर्ग गए हुए थे. संडे का दिन था. संडे की यहाँ पे प्रार्थना थी, लेकिन मेरे पास कोई कनेक्शन नहीं था. और संडे को हम लोग घूमने चले गए और संडे को प्रेयर भी नहीं हुआ और हम चले गए, घूम के आ गए. रात के वक्त में जब जो है ना बेड पे खेल रही थी, ब्रदर हमारे साथ लेडी ग्रे थे और उनके लड़की के साथ खेल रही थी और खेलते खेलते वहां से गिर गई जो है ना, और इतनी जोर से गिरी कि यहाँ से उसका पूरा फट गया और इतना खून बहने लगा. और मैं बहुत स्ट्रेस में कि ये क्या हो गया एकदम से. एंड देन इट शोज मी समथिंग कि तुमने संडे की प्रेयर ऐसी मिस कर ली कि तुम्हें दुनिया में घूमने में ज्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस का इंटरेस्ट नहीं था. ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सबके लिए सीख है. सब संडे ही था. ब्रदर जॉनी का भी संडे ही था, जोएल का भी संडे था. व्हाट इज दिस? इसमें एक चीज है, देखो एक चीज को गौर से समझिए. ये आपके साथ और मेरे साथ ही हो सकता है, ये बाकी लोगों के साथ नहीं हो सकता. बाकी लोग दुनिया में घूमने जा सकते हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं होगी, वो आराम से घूमेंगे, वो बोलेंगे हमारा घूमना अच्छा हो गया. लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर के रास्ते को छोड़ के निकलेंगे तो हमें फटका बैठना जरूरी है. इसीलिए
ये दिखाता है परमेश्वर कि उसका प्रेम हमारे ऊपर है। अगर आज हम बचते हैं वो परमेश्वर का अनुग्रह है। तो हम अपने आप को बहुत सतर्क रखना जरूरी है। हम कौन है, आज का मेरा सब्जेक्ट है हु आर यू एंड हु इज विथ यू। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। हमें प्रभु अनुग्रह करे। पता नहीं ये टेस्टिमनी कैसे आई, पता नहीं कि सॉन्ग कैसे आए, और मैं बस सोचते सोचते यही सोच रहा था कि प्रभु तुम चाहते क्या हो हमसे। यह क्योंकि जब तक हम अपने पोजीशन को नहीं समझेंगे तब तक हम अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये वक्त है कि हम अपने आप को जाने, हु आर वी, हम हैं कौन, ये जानना बहुत जरूरी। प्रभु अनुग्रह दे। वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, Psalm 23, भजन संहिता 23वां अध्याय, Psalm 23 उसका 4था वचन को सिर्फ पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय, उसका वचन 4। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। हालेलुया, आमीन। प्रभु पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। आइए हम अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। भाई और बहन, हम समझते हैं कि प्रभु ने हमारे ऊपर बहुत प्रेम किया है, आमीन। और प्रभु का जो प्रेम है उसका कोई क्या बोलते हैं, उसका कोई मोज या उसको कोई नाप नहीं सकता है, आमीन। परमेश्वर के प्रेम को कोई कभी भी अपने जीवन में नाप नहीं सकता है, क्योंकि वो जो प्रेम है वो प्रेम एक अलग ही प्रेम है। वो जो प्रेम है वो मनुष्य के लिए, मनुष्य का जो प्रेम होता है वो प्रेम नहीं है। सही। हालेलुया, क्या आप आमीन कहोगे? क्योंकि परमेश्वर जो है वो हर वक्त में अपने बच्चों से बहुत निगड़ित रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जोहन किधर, जो है ना इधर चली गई, सो मेरे आंखों के पराये चले गए, अब मेरे को जो है ना नहीं दिख रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तुम कहीं पे भी हो मैं तुम्हारे साथ में हूं। हालेलुया। एवरी सिचुएशन, हर वक्त में वो हमारे साथ में रहता है। हमारे हर चीजों को वो जानता है, हमारे हर चीजों को वो समझता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने खुद के हाथों से, अपने हाथों से, अपने जीवन से उसने हमें बनाया है। हालेलुया। भाई और बहनों, हमें अपना पोजीशन जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं। अब हम इस सिचुएशन में आ चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि हम कौन है। ब्रदर मैन, एक चीज को मैं पढ़ूंगा यहाँ पे। ब्रदर मैन हम कहते हैं मैसेज में, मैसेज का नाम है इन्फ्लुएंस, प्रभाव। इस मैसेज में 1963 में कहते हैं, इफ आई सी अ मैन वॉकिंग, अगर किसी मनुष्य को मैं चलते हुए देखता हूं, अ फाइन लुकिंग यंग मैन, एक मस्त अट्टा कट्टा ऐसा आदमी, यंग मैन, इन फ्यू इयर्स वॉच हिज हेयर टर्न ग्रे एंड स्लीप आउट। आप उसके बालों को देखोगे कि व्हाइट हो रहे और झड़ रहे हैं। एंड हिज शोल्डर, पहले तो ऐसे थे, नाउ इट इज ड्रूप डाउन, अ ब्यूटीफुल यंग गर्ल स्टैंडिंग विथ अ सेंटेड godly face on her and stand and praising God, and I come back in few years and I find her stoop shoulder, झुकी हुई है, amen, packing 2 or 3 children, 2-3 बच्चों को लेके साथ में चल रहे। oh my, that shows that in that body there is death, इस शरीर में क्या है, there is death, no matter how well it is, कितना भी आप अच्छा हो, मजबूत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, and how lovely it looks, It's still got death in it. फिर भी इस चीज के अंदर क्या है, एक मृत्यु जो है वो बैठा हुआ है। भाई और बहनों, कितना भी हम शरीर की सराहना करें, कितनी भी प्रेस करें, कितना भी ऊंचा उठाए, कोई कहेगा मैं ऐसा दिखता हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, कोई, लेकिन हर चीज को मरना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जो चीज बनाई गई है उसका अंत डिफाइन है। हालेलुया। भाई और बहनों, कोई चीज यहाँ पे ऐसी नहीं है कि दुनिया के ऊपर मर नहीं सकती, हर चीज को मरना जरूरी है, बिकॉज दैट इज द अकॉर्डिंग टू द प्लान ऑफ गॉड। क्योंकि जब भी मनुष्य ने पाप किया, मृत्यु ने उसको स्वीकार लिया, मनुष्य ने मृत्यु को स्वीकार लिया, और मृत्यु जो है मनुष्य के अंदर, शरीर के अंदर आके बैठ गया। अब ये शरीर का इटर्नल लाइफ निकल के सिर्फ एक सेंटिमेटेड लाइफ जो होता है उतना मिल गया। अब हर आदमी को
उसी के दायरे के अंदर चलना पड़ता है। और वो दायरे में चलते हुए, जैसे हम देखते हैं कि हमके बाजार से बैगन खरीद के लेके आते हैं या सब्जी खरीद के लेके आते हैं, उसको जब भी चाहे पेड़ से तोड़ते होंगे तो कितना अच्छा अच्छा दिखता है, लेकिन आप घर में आके रखो उसको, एक दिन में 2 दिन में उसके ऊपर क्या आने लगते हैं, क्या हम सुरकुते बोलते हैं, चूरी आने लगती है, और हमें दिखता है कि वो सिंक होने लगता है। वो इतना छोटा 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 होके क्या होता है, फिर हम देखते हैं अरे इसमें तो लाइफ खत्म हो गई, क्योंकि हर चीज में एक लाइफ रखा है जो खत्म होता है। लेकिन देखिए भाई और बहनों, ब्रदर बैनम कहते हैं कि उस बर्ड को मैं हमेशा याद करता हूं जो बर्ड कलवरी क्रूस के ऊपर गया था। हालेलुया। ब्रदर बैनम टेस्टिमनी मैसेज में कहते हैं उसको नाइटिंगेल कहते हैं। नाइटिंगेल पता है ना आपको, लता मंगेशकर को नाइटिंगेल कहते थे, बराबर। नाइटिंगेल जो होता है कोकिला, जिसका आवाज बहुत मीठा होता है, मधुर होता है। वो जो नाइटिंगेल थी, ब्रदर बैनम कहते हैं वो क्या कर रही थी, उस सूली पे ऊपर, उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह के हाथ में जो खिले लगे हुए थे उसको वो निकालने का कोशिश कर रही थी। क्या कर रही थी, वो नेल जो थे वो निकालने का कोशिश कर रही। टेस्टिमनी मैसेज में कहते हैं 1957 में वो नेल को निकालने का कोशिश कर रहे हैं। ब्रदर बैनम कहते हैं आज अगर मुझे, और वो जब निकाल रही थी तभी वो जो खून था वो उसको लग गया और वो रेड हो गया। ब्रदर बैनम कहते हैं अगर कल मुझे मौका मिले कि प्रभु के साथ जाके मैं मिलूं और उस जो जगह है वहां से मैं अगर अपने आप को लगा लो तो वो जो खून है वो मुझे भी लगेगा और मैं इटरनल उस खून का भाग हो जाऊंगा। हालेलुया। भाई और बहनों, हमारे लिए हम कौन है ये जानना बहुत जरूरी है। ब्रदर बैनम कहते हैं एवरी ह्यूमन हैज अ नेचर, हर मनुष्य का एक स्वभाव है और वो अपना स्वभाव जो है उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो स्वभाव है वो मनुष्य के स्वभाव जो है वो एक शैतान ने पकड़ा हुआ स्वभाव की तरह है। लेकिन जैसे नबी कहते हैं कि हमें अपने आप को देखना बहुत जरूरी है कि जो नेचर होता है वो नेचर जो है एक शैतान का पकड़ा हुआ नेचर से चलता है। लेकिन जब भी आप परमेश्वर की आत्मा में आते हो तभी आप पुराने नेचर के भाग नहीं बनते हो, बल्कि गलतियों में बताए गए हर वो एट्रीब्यूट वो आपके अंदर आने शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। आप क्या होते हो, आप पुराने नेचर से बाहर निकलते हो। जब तक आप बाहर नहीं निकलते, जब तक आपको सेपरेशन नहीं मिलता, तब तक आप अंदर नहीं जा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। कई बार ठिकान, जैसे यीशु मसीह दृष्टांत देते हुए कहता है कि शादी में, वहां पे पहले पुराने लोगों में शादी का क्या ये था, रीति रिवाज था कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना अमीर है कितना गरीब है, हर एक के लिए एक कपड़ा, पूरा ड्रेस, फुल ड्रेस पूरा बना के रखा हुआ है। आप बोलोगे मैं तो सूट बूट पहन के 5,000 का शर्ट पहना है, दूसरा कहेगा अरे मेरे तो थोड़ा फटा हुआ है, एक ही शर्ट था ब्रदर मैंने धोया हुआ है वही पहन के 200 रुपए का पहन के। परमेश्वर के घर में जैसे आता है किसी को कोई भेदभाव नहीं है। प्रभु अपना कपड़ा उसको पहनाता है और कहता है ये जो व्हाइट क्लोथिंग ऊपर से पहना है ना, अब उसमें कोई डेफिनेशन नहीं है, हर एक जन सेम टू सेम है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, ना कोई आगे है ना कोई पीछे है, हर एक जन प्रभु अपने सामने लेके आता है। लेकिन वचन कहता है कोई तो एक था जो खिड़की से अंदर घुसा, उसने क्या किया, परमेश्वर की जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा नहीं किया। उसने क्या किया, अपने ही बुद्धि से परमेश्वर के काम को करने का सोचा। और वचन कहता है वहां पे उसके लिए क्या है, रड़ने, रोना और दांत खाना है, दांत पिसना है। क्यों है, क्योंकि मनुष्य जो है वो परमेश्वर की प्रेजेंस से निकल के खुद से कुछ करना चाहता है। भाई और बहनों, ब्रदर बैनम कहते हैं, मैसेज में कहते हैं कि दाऊद की जो सिचुएशन थी, दाऊद वाज अ फ्लरिशिंग मैन, उसके पास सब कुछ था, लेकिन एक वक्त जीवन में ऐसा आया कि उसको समझा कि ये सारे सिचुएशन में से मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। तभी वो घुटने पे जाता है और कहता है प्रभु इस सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अपने आप को कैसे बचाऊं, ये तो मैं समझ चुका हूं कि मुझे मेरी संपत्ति, मेरा राज्य, मेरा जो कुछ है वो मुझे बचा नहीं सकता है, बचाने वाला केवल तू ही है। हालेलुया। ब्रदर मैडम कहते हैं he understood his own place, उसने अपने आप के जगह को समझा। हालेलुया। भाई और बहनों, आज हमें अपने आप की
अपनी जगह को समझना बहुत जरूरी है। क्या लिखता है वो, उसको पढ़िए 23वें वचन को। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, हाँ तो भी हानि से ना डरूंगा, हम्म, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हाँ तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। शांति मिलती है। इंग्लिश में एक बार पढ़िए ब्रदर उसको, 23:4 को। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, ऑफ द शैडो ऑफ Death. डेथ, मतलब आप जीवन में जो चल रहे हो एक मृत्यु छाया से चल रहे हो। हालेलुया, क्या आप आमीन कहोगे? Amen. हर एक के ऊपर एक मृत्यु की छाया जो है ना वो लटक रही है। नोबडी नोस कि किसी का अंत कब होगा। क्या कहा सिस्टर ने, क्या कहा ब्रदर जानी, क्या बोले, नहीं तो आज के दिन में स्मृति दिन मनाने का मौका था। नोबडी नोस कि कभी क्या हो सकता है, लेकिन एक को पता है Amen. हमारे जीवन का कंट्रोल कैसा लेना है। सही है। भाई और बहनों, जब भी आपको पता चलता है कि मेरे जीवन को संभालने वाला, मृत्यु से बचाने वाला, मेरे को जीवन देने वाला कौन है, ये जब भी मुझे पता चलता है, हालेलुया, तभी मैं किसी मनुष्य के ऊपर डिपेंड नहीं रहता हूँ, Yes, मैं Lord. अपने आप परमेश्वर के हाथ पर डिपेंड रहता हूँ, Amen. क्योंकि मुझे पता है वही संभाल सकता है। Yes, Lord. वही है जो मुझे निकाल सकता है। भाई और बहनों, आज जीवन में ऐसी सिचुएशन में आप आ चुके हो, जैसे अभी ब्रदर ने कहा, हर तरीके से प्रेशर आ रहा है। आपके ऊपर काम का प्रेशर है, आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर है। आप बोलेगे इतने ही है ब्रदर, इतने मैनेज कर लूंगा। नहीं 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 नहीं, बाहर से अलग प्रेशर आ रहा है, आपके परिवार से अलग प्रेशर आ रहा है, आपके रिश्तेदारों से अलग प्रेशर आ रहा है, आपके सोसाइटी से आपको अलग प्रेशर आ रहा है। आप बाहर निकलते तो और प्रेशर है। आप कहते हो इतना ही खत्म नहीं हुआ, उतरते हो तो न्यूज पढ़ते हो तो पता चलता है इंडिया पाकिस्तान होने का युद्ध के कगार पे आ चुका है। कभी भी उसमें आपको पता चल रहा है, आप तो मुंबई में रहते हो तो और प्रेशर है, क्योंकि ये फाइनेंशियल सिटी है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हर जगह पे प्रेशर बना हुआ है। और ये क्यों बना हुआ है? इस सब के पीछे एक रीजन है डेथ का। इस सब के पीछे रीजन क्या है? मृत्यु का। अगर कुछ हो गया और मैं मर गया तो व्हाट इज द रीजन? अगर ये कुछ हुआ और मैं मर गया तो, भाई और बहनों, सबसे बड़ा रीजन। और हर इस रीजन के लिए मनुष्य अपने आप को बचाता है, कोशिश करता है कि मैं मरूं ना। लेकिन भाई और बहनों, आप कितना भी कोशिश करो, आप कितना भी कोशिश करो, आप अपने आप को बचा नहीं सकते। सही है। इस दुनिया में कितने लोग हैं अपने आप को बचा नहीं सकते? कितना पैसा उनके पास, आप बोलोगे पूरा घर भर के पैसा है, लेकिन आप बोलो डॉक्टर को जाके दे दो, बोलो कि अरे ये पूरा घर का पैसा तेरा, तू मेरा जीवन बचा के दिखा। क्या वो बचा सकता है? नहीं बचा सकता। फिर भी लोग पैसे के ऊपर भरोसा रखते हैं, फिर भी लोग मनुष्य के ऊपर भरोसा रखते हैं, फिर भी लोग अपने संतति के ऊपर, अपने नाम के ऊपर, प्रेस्टीज के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन दाऊद कहता है ये सारी चीजें मेरे लिए आज मायने नहीं रखती, Yes, Lord. क्योंकि जिस सिचुएशन में पड़ा हूं, इन द शैडो ऑफ द वैली ऑफ द डेड, Amen. Yes, Lord. I fear no evil. Why? Because thou art with me. Hallelujah. Amen. भरोसा यही है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। Yes, Lord. आज का हमारा सब्जेक्ट क्या है? Who are you and who is with you? तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन है? In the shadow of the death, I fear no evil. Thou art with me. Yes. Is he is with me? Amen. Yes, If he is Lord. with me, then who I am? उसको साथ में आने के लिए मुझे भी तो एक प्लेस पे आना पड़ेगा। आमीन, आमीन। क्या आप आमीन कहोगे? Yes, Lord. अगर उस प्लेस पे आना है, अगर एक मीटिंग प्लेस है तो वहां पे मुझे भी जाना पड़ेगा, तो वहीं पे परमेश्वर भी मिल सकता है। Amen, आप yes. कहोगे मैं यहाँ पे रहूंगा, दुनिया में मजा करूंगा, लेकिन परमेश्वर मुझे दुनिया से बचा लेगा। ये तो नहीं हो सकता। आपको परमेश्वर अपनी जगह छोड़ के आपके लिए बीच में आ रहा है, तो आपको भी आपकी जगह छोड़ के बीच में आना जरूरी Yes, है। yes, Lord. जब भी आप आपकी जगह छोड़ते हो, परमेश्वर अपनी जगह छोड़ के आपके लिए बिछवाई का काम करता है। Hallelujah, हालेलुया। yes, Lord. आपके हर सिचुएशन में वो आपके साथ खड़ा रहता है, वो हर सिचुएशन में आपको बचाता है। Glory. Yes, Lord. लेकिन आप कहोगे नहीं भैया, नहीं जम रहा है, दुनिया के साथ कंपटीशन है, दुनिया में है ना इतने, इसके लिए उसके साथ चलना पड़ता है। प्रभु कहेगा अच्छा फिर दुनिया के साथ चलो, दुनिया की हेल्प ले लो, शायद दुनिया तुम्हें जीवन दे सकती है। भाई और बहनों, दुनिया कभी नहीं जीवन दे सकती। Yes, Lord.
मुझे याद है, मैंने जब भी सगाई हुई थी तो मैंने स्नेहल को बोला था एक चीज को कि मुझे आज BMW बहुत पसंद आ रही है, आज ले लूंगा ना, 5 साल के बाद वो BMW का मेरे लिए वैल्यू नहीं बनेगा। आज लगता है BMW चाहिए, BMW चाहिए, BMW। लेकिन BMW आने के बाद 5 साल के बाद लगेगा अच्छा ठीक है, नॉर्मल हो गए। शायद सुबह उठ के ऐसे मस्त पोछा वोछा मारूंगा, एक दिन, मैं 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, उसके बाद नॉर्मल हो जाएगा। उसका जो क्रेज है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है इसका जो वैल्यू है वो डेप्रिसिएशन हो रहा है, डेप्रिसिएटिंग है, हर दिन उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है। वो गाड़ी अपने आप को लोन नीचे जाते हुए दिख रही है। आमीन कहोगे? आमीन, आमीन। क्या ये चीज सबके जीवन में है? Yes, Lord. हमें दिखता है कि हर चीज को नीचे जाते हुए हमें दिखता है, लेकिन परमेश्वर का एक वचन ऐसा है जो आप हर दिन भी पढ़ते हो, हर वक्त में भी पढ़ते हो, वो आपको जीवन में लेके आता आमीन, है। yes, Lord. वो आप किसी भी कठिनाई में हो, वो आपको जीवन लेके। आइए हम वचन को पढ़ते हैं, यशायाह की पुस्तक। हालेलुया। मैं उसको हालेलुया। पढ़ रहा था और ब्रदर बैनम ने जब भी उस गवाही को बताना शुरू किया कि जीवन में परमेश्वर का महत्व तुम्हें समझना कितना जरूरी है, वो मुझे चीज बहुत चुभ गई। क्योंकि जब तक हम अपने आप को, कई बार कैसा होता है कि ना हम ना स्वाभाविक लोग हैं, ठीक है, हम वी आर अ नेचुरल ह्यूमन, ठीक है, हमारे विचार जो है वो बहुत नेचुरल है, स्वाभाविक विचार है। लेकिन हम क्या करते हैं ना, हम छोटी छोटी चीजों को लेके ना उसके ऊपर बहुत सोचते रहते हैं, और हमें लगता है कि अरे ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये इधर क्यों खड़ा है, ये इधर क्यों है। हम इसके बारे में बहुत सोचते हैं और हमें लगता है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन आप एक स्टेप बैक हो जाइए और सोचिए, अगर नहीं होगा तो, नहीं होगा तो क्या होगा। हम क्या करते हैं, अपने आप को दुनिया के हर चीज में मिक्स करना चाहते हैं, दुनिया के हर चीज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। भाई और बहनों, जब भी हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं ना, हम उसका भाग बनते हैं। और जब भी आप अपने आप को बाहर निकालते हो, तभी आप उसमें से बाहर निकालते हैं। क्योंकि भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें एक अलग बनाया है। ये दुनिया जो है ये शैतान का बनाया हुआ षड्यंत्र है। षड्यंत्र है ना, बराबर ना, षड्यंत्र है। उसमें क्या करता है, वो ट्रैप डालता रहता है, हर चीज में आपको फंसाने का कोशिश करेगा, हर चीज में आपको अटकाने का कोशिश करेगा। किसी ने आप बोलोगे इसमें से मैं निकला तो उसमें डालेगा, उसमें से निकला तो इसमें डालेगा। जब तक आप इस शरीर में हो तब तक आपके साथ ये चलना है। बट ये सारी चीज में चलते हुए आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। इस चलते समय आपके जीवन में एक ही है, thou art with me। हालेलुया। प्रभु तू मेरे साथ है। हालेलुया। आज हमारे साथ कौन है ये बहुत मायने रखता है। Yes, Lord. हम कहेंगे कि ब्रदर मैं पता है, मैं बिलीवर हूं, इतने सालों से, 30 साल से इस संदेश के अंदर हूं, डजंट मैटर, 30 साल हो या 35 साल हो या 50 साल हो, डजंट मैटर। आज के वक्त में, घड़ी में मेरे साथ कौन है ये मैटर करता है। देखिए, आप बोलोगे ब्रदर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, इतने सारे लोग राजाओं के घर में पैदा हुए, दैट डजंट मीन कि वो हमेशा राजा ही बनते रहे। क्या ऐसा हुआ है क्या? कोई आके उसके ऊपर चढ़ाई कर गया और उनको खा भी गया, अब तो वो राजा नहीं, वो गुलाम बन गए, हो गया ना। कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, ना आपका जीवन है वो परमानेंट है। उस जीवन में आपको एक साथ चाहिए, वो है परमेश्वर का। हालेलुया। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं कि यीशु मसीह, द जीसस क्राइस्ट इज द रियल टोकन फॉर योर लाइफ। थोड़ा मैं पैराफ्रेज करके बोल रहा हूं, जीसस क्राइस्ट इज द रियल टोकन फॉर योर लाइफ। उसने क्या किया, वही पवित्र आत्मा हमें दिया। इसीलिए दिया क्योंकि मिडल में आने के लिए ना वो पवित्र आत्मा आपको दुनिया से खींच के यहां लेके आ सकता है। आप कहोगे मैं खुद आ सकता हूं, भाई और बहनों, आप खुद कभी नहीं आ सकते। वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 41वां अध्याय, चैप्टर 41, और उसका वचन 8 से पढ़ेंगे। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे पुत्र
हे मेरे मित्र इब्राहिम के वंश। अब्राहम के वंश। हालेलुया हालेलुया। आमेन किसके लिए बोला है? अब्राहम के वंश। आमीन। हम आध्यात्मिक रीति से अब्राहम की संतान है। यस लॉर्ड। आमीन कहोगे आप लोग? आमीन, आमीन। हम अब्राहम की संतान है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वो लिखा गया वचन आज हमारे लिए अभी के लिए प्रेजेंट में एप्लीकेबल है। आमीन। अब परमेश्वर क्या कहता है? वापस पढ़िए उसको, तू जिसे वापस 8वां वचन पढ़िए, 8वां वचन। हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब। मेरे हिसाब से हे मेरे दास, कॉमा है ना? हाँ जी, हाँ जी। हे मेरे दास मतलब एक को आपको सर्वेंट बताया गया है। इंग्लिश में क्या लिखा ब्रदर उसको? But thou, Israel, art my servant. Thou art my servant मतलब क्या हो? तुम उसके कामगारी लोग हो। और वो कहता है, और आगे पढ़िए, आप पढ़िए। हे मेरे चुने हुए याकूब, हाँ, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। फ्रेंड, फ्रेंड बोला गया है। अब्राहम के संतान को क्या बोला गया है? फ्रेंड बोला गया है। आमीन। और तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया हाँ, और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यहाँ यह कहा, तू मेरा दास है। हालेलुया। हालेलुया सब छोर से बुला के कहा कि तू मेरा कौन है? दास है। और मैंने तुझे चुना है हाँ, और तजा नहीं। हालेलुया, त्याग नहीं किया। मतलब मैंने तुझे बुलाया है, तुझे- तूने नहीं हुआ बुलाया मुझे। परमेश्वर क्या कहता है? मैंने तुझे दुनिया से, हालेलुया, अपने आप को 2 मिनट के लिए खड़ा कीजिए कि इन एंटायर वर्ल्ड, जहां पे पूरा संसार भरा हुआ है, परमेश्वर का आवाज आके हमें कहता है कि सारे दुनिया से मैंने तुझे दास बनाने के लिए लेके आया हूं और मैंने तुझे तजा नहीं। मतलब मराठी में क्या है? तुझे छोड़ा नहीं। त्याग नहीं किया। और मत डर। हाँ, मत डर, सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड। हालेलुया हालेलुया। मत डर। क्यों नहीं डरो? मृत्यु तो है पीछे, इतने सारे सिचुएशन है ब्रदर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम कितना बड़ा है ब्रदर, फिजिकल प्रॉब्लम कितना बड़ा है, फैमिली प्रॉब्लम कितना बड़ा है ब्रदर। डर तो लगता ही है ना, लेकिन परमेश्वर कहता है मत डर। अगर वो मत डर कह रहा है तो हमें डरने की क्या जरूरत है? क्या हमारे जीवन में हमें डरने की जरूरत है? नहीं है, क्योंकि वो कहता है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। मैं तेरे संग हूँ, मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। हालेलुया इधर उधर मत ताक। अभी जैसे भाई ने कहा, लास्ट संडे भी हमने देखा था, पतरस डूब रहा था। क्यों डूब रहा था? क्योंकि यहाँ वहां ताकने लगा। राइट सर उसके घर में क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, उसके कलेसिया में क्या हो रहा है, इधर उधर ताक रहा है। उसका जीवन कितना अच्छा है, मेरे को खाने को नहीं मिलता, वो 4 टाइम का खाता है, मैं 2 टाइम का खाता हूँ। इस इधर उधर वो कहता है उसका चर्च बहुत बड़ा है, हमारा चर्च बहुत छोटा है। इधर उधर ताकने का बहुत कई लोगों को शौक होता है। परमेश्वर कहता है छोड़ दो, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू डर मत, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। आपको पास 2 ऑप्शन है, ठीक है? इधर आप बड़ा चर्च चुनो या बड़ा कलीसिया चुनो या आप यीशु मसीह को चुनो। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास 2 ऑप्शन है। ट्रू सर हमें यीशु मसीह चाहिए आमीन। तो हमें बड़े चर्च से कोई लेना देना नहीं है। सही है। हमें बिग बिग ऑर्गेनाइजेशन, ये लगा हुआ फलाना फलाना बोर्ड लगे हुए, इसका जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ यीशु मसीह चाहिए प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जो हमें जीवन दे सकता है। यस लॉर्ड। भाई और बहनों, हर वक्त हमें ये समझना जरूरी है आमीन। कि हमें संभालता कौन है, ट्रू ट्रू आमेन हमें संभालता है कौन। ये सारे सिचुएशन में हमें संभालता कौन है। हमारे जीवन में इतनी तकलीफें आती है, इतने परेशानी आती है, हमें लगता है। मुझे ब्रदर जॉनी की उस लास्ट ईयर की सिचुएशन पता है। उन्होंने मुझे फोन किया, मैं शाम को ऐसे साइकिल लेके घूम रहा था वहां पे। उतने में उन्होंने फोन किया और उन्होंने कहा अरे हॉस्पिटल में आया। मैंने कहा हॉस्पिटल में? जब भी मैंने देखा उनको, मैं तो शॉक हो गया। मैंने बोला ये क्या हो गया? और जिस तरीके से प्रभु ने उनको रिकवरी देना शुरू किया, लोग शॉक हो गए, ये कैसे हो गया? हालेलुया। हालेलुया अब इसमें कौन इन्वॉल्व था? प्रभु डॉक्टर इन्वॉल्व था। अब उसके बाद की कहानी बताता हूँ। उसके बाद में एक मुझे भाई मिला और वो मुझे भाई कहता है अरे ब्रदर जॉनी उधर एडमिट है क्या? मैंने कहा हाँ वहां पे थे। अरे वो डॉक्टर अच्छा नहीं है, उसका रिपोर्ट अच्छा नहीं है। उस डॉक्टर के बारे में भी कहानी है, पता चलने लगी। अरे वो डॉक्टर का रिपोर्ट अच्छा नहीं है, उसने मेरे को क्या क्या दवाई दी थी, उसने मेरी और हालत खराब कर दी। मैंने सोचा, फिर मैंने 2 मिनट कहा
क्या ये काम डॉक्टर ने किया ब्रदर जॉनी को हील करने का? Not at all. क्या ये काम किसी मनुष्य का था नहीं। कि वो हील कर सकता है? अगर डॉक्टर का रिपोर्ट खराब है, अगर कह रहा है कि ये अच्छा नहीं है, बहुत लोगों ने बोला है, तो फिर ब्रदर जॉनी को हीलिंग किसने दिया? Praise the Lord. Hallelujah. तो फिर ये हीलिंग आया कहां से? Amen. अगर जोएल को बचाया पीछे से इतना होने के बाद, तो बचाया किसने? Hallelujah. कोई तो होगा बचाने वाला, Amen. Amen. कोई तो होगा संभालने वाला। Yes. In the valley of the shadow of the death, Amen. I fear no evil. Hallelujah. Why? Thou art It's with with me. Glory. Hallelujah. क्योंकि वो परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। वो कहता है तू डर मत। तू क्यों डरता है? मैं तेरे साथ हूँ। हर सिचुएशन में वो हमें कहता है तू डर मत, fear not. Amen. ब्रदर बैनर भी कहते हैं ना, fear not, Yes. I will be with you. Yes. क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हमें पता होता है ना परमेश्वर है, आपकी चिंता खत्म होती है। Amen. Yes. अभी Lord. जैसे ब्रदर बता रहे थे, ब्रदर बैनम के जीवन में उसको कोई टेंशन नहीं था, पैसा है, पैसा नहीं है। 54 के एज में कहते हैं कि शायद मैं उधर जाऊंगा, काम करूंगा, जैसी प्रभु की मर्जी। Hmm. अपने आप को दुनिया जिसको कंफर्ट कहती है, उस कंफर्ट में से निकाल के परमेश्वर के हाथ में चला Glory. गया। Hallelujah. अब प्रभु भैया तुम देख लेना, Amen, amen. अब मेरा जीवन है तुम्हारे हाथ में है, अब कैसा चलना, मैं तुम्हारा बच्चा हूँ। अब तुम्हें पता है कि प्रभु तुम पिता हो और अपने बच्चों को क्या देना चाहिए तुम्हें सही पता है। मैं सुबह मांगूंगा तुम मुझे दिया करो, जो तुम्हें देना है वो दे दो। तुम कहोगे यहाँ जो मूसा कहते हैं, मूसा को ये पता ही नहीं था कि उसके जीवन में उसको करना क्या है। Hmm. True, sir. उसको पता ही नहीं था। वो कैसे बढ़ाया गया? अपनी माँ को दूध पिलाने का भी पैसा मिला Yes. और उसको बढ़ाया गया। और कहां पे रखा? फारून के घर पे रखा, फिरौन के घर पे रखा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को इजराइल के लिए उसको छुड़ाने वाला बनाना था। Hallelujah. स्टोरी देखिए, मतलब कितना कॉन्फ्लिक्ट है ना। Yes. मतलब फारून के घर में जो इजराइल के ऊपर राज करता है, उसी के घर में जाएगा, उसी को माँ को उधर रखा, वही दूध पिलाएगी, और वही फारून के घर वाला बाहर निकल के इजराइल को बाहर निकालेगा। अरे बाप रे, जो घर राज करता है वही घर में से इसको छुटकारा मिलेगा। ये कैसे संभव है? क्या मनुष्य की बुद्धि में कोई पराय बन सकता है? क्या मनुष्य को समझ सकता है कि कोई कहेगा भी मूसा के पहले कि पता है एक फारून का घर ही ना इजराइल को लेके जाएगा? क्या कोई विश्वास कर सकता है? Exactly. कोई नहीं विश्वास कर सकता। इट इज बियॉन्ड द ह्यूमन इमेजिनेशन। Yes. परमेश्वर जो काम करता है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन करता है, जो हमें नहीं पता। इसलिए परमेश्वर कहता है तू डर मत। आमीन। हालेलुया, क्योंकि मैं तेरे साथ में हूँ। और क्या आमीन। कहता है आगे वचन? इधर भी मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हाँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा हाँ। और तेरी सहायता करूंगा। तुझे दृढ़ करूंगा, तुझे शक्ति दूंगा और तुझे सहायता भी दूंगा। मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. By his right hand he will hold you all the time। इसलिए भाई और बहनों देखिए, अब नबी को, कोई भी नबी को उठाइए, why नबी was completely in the race always। जैसे हम पौलुस का देखते हैं, ब्रदर बैनम प्रेयर कर रहे थे और कहते हैं कि ब्रदर बैनम के सामने ऐसे रुमाल रखे गए थे, और ब्रदर बैनम कहते हैं कि प्रभु मैं इस रुमाल के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं ये समझता हूं कि मैं तो पौलुस तो हूं नहीं कि जो रुमाल पे रखे और लोग अच्छे हो जाए, चंगे हो जाए। मैं तो ये हूं नहीं, लेकिन मैं एक समझता हूं, जो पौलुस के साथ जो परमेश्वर था वो मेरे साथ में भी था। Hallelujah. तो प्रभु जो पौलुस के दिन में जो तूने काम किया वो आज भी कर दे। Glory, ये glory. जहां जहां रुमाल जाएगा, जहां जहां कपड़ा जाएगा, प्रभु उनको चंगाई देने वाला जो परमेश्वर आमीन, है। आमीन। तो मैडम कहते हैं आई एम नथिंग, Yes. मैं कुछ नहीं हूँ। अपने आप को खाली करने में ही सबसे भलाई है। Yes, Lord. जब भी हम अपने आप को जानते हैं हु आर वी नथिंग, आप इसलिए उस दिन ब्रदर जो क्या नाम है, ब्रदर रोशन ने मैसेज दिया था, उसमें क्या लिखा था कि 3 चीजें मनुष्य को खाती है, एक प्रेस्टीज और स्त्री और क्या है, पैसा। व्हाट इज द पैसा? उसके पीछे जो क्या बोलते हैं, उसके वजह से जो आदमी के मन में कॉन्फिडेंस या उसको हम गर्व मराठी में गर्व, हाँ, अहंकार, घमंड कि मैं पैसा हूँ, घमंड कि मैं पैसे से कुछ भी कर सकता हूँ। घमंड जो बढ़ता है ना, वो आदमी को मृत्यु तक लेके जाता है। उसको लगता है आदमी इसी में ही मरता है। उसको लगता है कि मैं पैसे से सब कुछ खरीद सकता हूँ।
लेकिन अपने जीवन को खरीद नहीं सकता है। शायद तो खरीद सकता है, उसको दुनिया की सारी चीजों को खरीद सकता है, बट परमेश्वर का जीवन जो है वो कभी खरीद नहीं सकता। यस, जब भी पौलुस काम कर रहा था तो लोग आके बोले, अरे तू ये पैसा ले, बता जादू कैसे करता है, हमें भी करा दे। पैसा लेकर बता तो दे कैसे जादू करता है। वो बोलता है अगर पैसे से ही काम चलता तो इतना अमीर लोग सब जादू ही करते, फिर हमें क्या ही जरूरत थी। लेकिन परमेश्वर, जो परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहता है, जो उसके ऊपर डिपेंड रहता है, वही उसी को परमेश्वर अपना अनुग्रह देता है। हालेलुया। हालेलुया। और क्या कहता है वचन? देख जो तुझसे क्रोधित है हाँ वे सब लज्जित होंगे, हाँ, और जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे। आमेन। क्या आप आमेन कहोगे? आमीन। वापस एक बार पढ़िए उस वचन को, वापस पढ़िए। कौन सा वचन? 11वां पढ़ा ना? 11वां वचन। हाँ। देख जो तुझसे क्रोधित है जो वे- तुझसे क्रोधित है। आप 2 मिनट ठंडे दिमाग से सोचिए, हमारे साथ कौन कौन क्रोधित है? जिसका देव दिमाग खराब कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये परेशान कर रहा है, वो पार्किंग में उधर प्रॉब्लम करता है, वो जीवन में ये प्रॉब्लम करता है, इधर करता है, उधर करता है। जितने क्रोधित है वो क्या होंगे? सब लज्जित होंगे। सब लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। अब ये होंगे कैसे? हु आर यू एंड हु इज विथ यू? आमीन। तुम कौन हो ये जानो, और तुम्हारे साथ कौन है ये भी जानो, आमीन, तो वो आमीन। लज्जित होंगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं है, जब भी तुम्हें अपना पोजीशन पता चला तो अपने आप लज्जित हो जाएंगे। आमीन, आमीन। क्योंकि आज अभी से ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई परमेश्वर की यहोवा होगी। की। आमीन। यस अरे बहनों, प्रॉफिट कहते मैसेज में, वो जो वलांडनाचा दिन, बोला क्या बोलते उसको, क्रॉसओवर डे जो था, पासओवर, पासओवर। पासओवर में क्या था? लोगों को बैठ के खाना खाने का अलाउड नहीं था। क्या नहीं था? लोगों को बैठ के खाना खाना अलाउड नहीं था। खड़े खड़े बांधो, कमर को अपने टाइट बांधो, और जो जो रखा है वो फटाफट से खाया करो। फटाफट जल्दी। देयर इज नो टाइम। इसका मतलब क्या है? कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको बुलाया जाएगा। आपको पता है एक मिलिट्री में ट्रेनिंग होता है, मिलिट्री में जो ट्रेनिंग होता है ना, तो ऐसा ट्रेनिंग होता है कि आपको जो गन है ना, इट्स योर एसेट, इट्स योर पार्ट ऑफ योर लाइफ। बंदूक जो है वो आपके जीवन का भाग है। आप बोलो कि मैं रात को सोया हूं और एकदम आहिस्ता आया, ऐसा कोई गन लेने का कोशिश किया, वो खड़ा करके उठ गया मेरा। आप बोले कि डीप स्लीप में सोया है, डीप स्लीप में भी उसके पास से उसका बंदूक कोई नहीं निकाल सकता। ट्रेनिंग क्या होता है? डीप स्लीप में भी आपके हाथ से आपका बंदूक कोई नहीं निकाल सकता। वो सोते हैं, ऐसा सोते हैं, जैसे ही बंदूक हिला उसको पता चलता कोई तो मेरा बंदूक खींचने का कोशिश कर रहा है। इतना ट्रेनिंग होता है इसीलिए कि उसको पता चले कि मेरा बंदूक किसी के हाथ में जाना नहीं चाहिए। हालेलुया। भाई और बहनों, ये वचन जो है ये परमेश्वर ने हमारे हाथ में थोपा है। आमीन। आमीन। ये हम रात में हो या दिन में हो, अगर कोई इसको खींच के लेके जाना चाहेगा, भाई और बहनों, ये आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए किसी भी हालत में। अगर ये निकला तो यही अपने को मारेगा, कोई और नहीं मारेगा, ये वचन ही हमें मारेगा। क्योंकि वचन में ही लिखा है, क्या कहता है? ये वचन इस दुनिया का न्याय करेगा। कोई और करेगा? कोई नहीं करेगा, वचन करेगा। लेकिन ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें जीवन दूंगा। हालेलुया। तो आज हमारे हाथ में है तब तक जीवन है, लेकिन अगर ये हाथ से निकल गया तो हमारे लिए न्याय का दिन आ सकता है। आमीन। आमीन। यही चीज हमारे लिए डिफाइन करता है। प्रॉफिट कहते हैं मैसेज में, देन आई वॉच विच वे दैट स्पिरिट इन देयर लीन्स। फिर मैं देखता हूं कि उनके अंदर किस तरीके का आत्मा झुका हुआ है। इफ इट्स ऑलवेज रिप्रेजेंटिंग द लाइट, अगर वो हमेशा, जब भी मैंने उसको देखा था तभी प्रकाश था, और आज देख रहा हूं कि आज भी प्रकाश है। स्पीकिंग ऑफ द लाइट, टॉकिंग ऑफ द लाइट, इट विल गो विथ द लाइट। हालेलुया। तो फिर वो प्रकाश के साथ ही चला जाएगा। उसको कोई, मैंने 5 साल पहले देखा था ब्रदर, उसका वो मैसेज में कैसा था, 5 साल के बाद देख रहा हूं, अरे ये तो और बड़ा हुआ दिख रहा है। मैसेज में प्रोग्रेस दिख रही है। भैया मैंने प्रोग्रेस, आप समझते हो ना, प्रोग्रेस इज इंपॉर्टेंट। ब्रदर जॉनी स्कूल में है, क्या करते हैं? बच्चों को सिखाते हैं। एक 4th स्टैंडर्ड हो गया, 4th स्टैंडर्ड में प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है ना, पेरेंट को बुलाया जाता है, भैया सिखा रहे हैं, इसके दिमाग में कुछ नहीं घूम रहा है, प्रोग्रेस नहीं है। सब बच्चे 5th स्टैंडर्ड में जा रहे हैं, ये नहीं जा पा रहा है, प्रोग्रेस नहीं है। कंसर्न रेज होता है, प्रोग्रेस क्यों नहीं है? पूरा साल तो बैठा रहा,
ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, स्कूल में प्रेजेंट ही 100%, फिर प्रोग्रेस क्यों नहीं है? क्योंकि ध्यान है, वो ध्यान ही नहीं है, उसने डिटर्मिनेशन नहीं है कि मुझे ये पढ़ाई करके आगे जाना है। ठीक है भाई और बहनों, इसलिए जितना आप ऊपर ऊपर जाते हो ना, उतना पॉपुलेशन कम 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 होते जाता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड में 100 बच्चे होते हैं, ये 100 बच्चे आपको टॉप एजुकेशन में साथ में कभी नहीं दिखेंगे। 100 में से छोड़ो, 100 में से 2 भी रहेंगे ना साथ में, तो भी चैलेंज है। अब ब्रदर नितिन को पूछा, आपके साथ डॉक्टर में जो बैचलर क्या बोलते वो स्कूल में थे, उसमें से कोई साथ में था डॉक्टर में? कोई नहीं था। सब खत्म होते जाते हैं, सब छोड़ के चले जाते हैं। वो क्या करता है, अपने आप को एक सेटिस्फेक्शन में अलग करते जाता है। लेकिन आपके अंदर प्रोग्रेस दिखना बहुत जरूरी है। आमीन, आमीन। भाई और बहनों, मिलिट्री की जो ट्रेनिंग होती है वो क्या करती है, एवरी डे उनको 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर भागना पड़ता है। आप वो मैं आके कहता है अपने सीनियर को 20 किलोमीटर भागा हूं 20 मिनट में या 30 मिनट में भागा। बोलते हैं वाह, अब कल 25 किलोमीटर वही 20 मिनट में भाग। वो कहता है शाबाश की नहीं, ये तो मेरे किलोमीटर बढ़ा रहा है। और तकलीफ, वो कहता है अरे एक तो किसी ने किया नहीं, मैंने किया तो इसने बढ़ा दिया। दूसरे दिन कहता है अभी बोला है ना, फल भागता हूं, फिर भाग के भागते आया, 1 सेकंड के पहले भी पहुंच गया मैं। बोलते वाह, मतलब तेरे में और कैपेसिटी है, और 5 किलोमीटर भाग तू। प्रभु हमारे हर चीज को हमें ऐसे ही तारता है। वचन कहता है जैसा सोना अग्नि से क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, वैसे ही हर आदमी को इस शैतान की जड़ से निकलने के लिए इस तरीके से शुद्ध होना बहुत जरूरी है। भाई और बहनों, इसलिए दाऊद कहता है इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ। अब वो डेथ कहने की क्या जरूरत है उसको? डेथ तो है, बट डेथ से मुझे फर्क नहीं पड़ता। अग्नि परीक्षा से तो जाना जरूर है, लेकिन उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दाव आर्ट विथ मी, क्योंकि परमेश्वर जो है वो मेरे साथ में है। प्रॉफिट कहता है यहाँ पे, बट टॉकिंग ऑफ द लाइट इट विल गो विद द लाइट। अगर मैं देखूं तो प्रकाश के साथ चला जाएगा, बट इफ इट्स ऑलवेज ऑन द अदर साइड, अगर ये दूसरे बाजू हो तो ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की चीज हो तो द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड इन्फ्लुएंस्ड बाय द वर्ल्ड, there is nothing but it to turn into the darkness when it dies into the outer darkness। क्या होता है, मनुष्य जो है वो बाहर के आंगन में कहा रोना और दांत पीसना, वहां पे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जीवन था अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन है, ये माना ही नहीं कभी। अगर मानोगे नहीं तो वो मिलेगा ही नहीं। भाई और बहनों, आज हमें अपने आप को बहुत जानना जरूरी है। बाइबल कहता है यू आर अ प्रिंस एंड किंग ऑफ गॉड। तुम राजा के पुत्र हो। अगर राजा के पुत्र हो तो तुम्हारे पास जो राइट्स है वो कॉमन लोगों के पास नहीं है, क्योंकि राजा के घर में राजा के पुत्र रहते हैं। हालेलुया। राजा के पुत्र आपको बिल्डिंग में, कॉमन बिल्डिंग में दिखेंगे क्या? कभी नहीं दिखेंगे। अरे महाराष्ट्र का सीएम बनाना, वो 1 BHK में रहता होगा ना, जैसे सीएम बना उसको उसके बंगले में शिफ्ट होना पड़ता है। कौन सा? वर्षा बंगला, वर्षावृत्ति, उसको शिफ्ट होना पड़ता है। क्यों? अगर वहां पे नहीं गया ना तो उसका सिक्योरिटी ब्रीच होने का प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वहां रहोगे तो ही तुम अपना काम कर पाओगे, सिक्योर हो, तुम्हारी सिक्योरिटी भी है, क्योंकि वो जो एरिया है वो ऑलरेडी सर्विलेंस एरिया है। उसके अंदर तुम रहोगे तो तुम सेफ हो, तुम्हारे पास कोई अटैक नहीं हो सकता, और तुम उसके अंदर रह के सारे काम को भी कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। क्या बनाया गया है, हर चीज हमारे लिए एग्जाम्पल है। यस यस यस। लोग अलग तरीके से देखते हैं, हमारे लिए स्पिरिचुअल अलग तरीके से है। जैसे हम उसके अंदर परमेश्वर के वचन के आते हैं, वी आर सिक्योर। अब हमें उसमें से कोई लेके नहीं निकाल सकता। वी आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो कहता है ना वो सोता है, ना वो डुलकी लेता है, ना वो हिलता है, ना कुछ होता है। वो कहता है अगर मैं समुद्र के गहराई में भी जाऊं तो भी देख प्रभु तू वहां पे है। अरे बाप रे, इसके सर्विलेंस में आ जाओ। आमीन आमीन। You will understand who you are. Amen. Yes. And you will understand who is with you. Glory. Hallelujah. Praise the Lord. क्या हम आनंदित है? आज हमारे साथ है। You see,
what we are, we must remember. You see, प्रॉफिट कहते हैं, you see, क्या आप देख सकते हो? What we are, क्या हम कौन है? What we must remember that we are only what we are by the grace of God. Yes. Hallelujah. Amen. हम ये समझना चाहिए कि जो भी हम हैं वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है. आमीन. यस. By the grace of God, and none of us can drag about it. और कोई आपको खींच नहीं सकता. Yes. We can only in adoration and humility before God and give praise to Him for His goodness. Glory. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर को उसके नाम के लिए सिर्फ धन्यवाद दीजिए. Yes. And Thank praise you, for Lord. His goodness. Thank उसके you, Lord. अच्छे के लिए. Yes, क्योंकि Lord. वही है जो हमें संभालता है. आमीन. वही है जो हमें सच चलाएगा. Yes, भाई और बहनों, who we are is very important. Yes. If you don't realize who you are, आप कहोगे कोई बीमार है, आप खड़े वहां पे, क्या करना है, दुनिया देख रही है. एग्जाम्पल हुआ था ना आपके घर में, ब्रदर जॉनी के घर में, उनकी मम्मी का जब भी था तभी ब्रदर गए थे, घुटने पे प्रार्थना की और प्रभु ने प्रार्थना भी सुन ली. Who we are, Yes. we have a power, we Hallelujah. have authority. Amen. मैं देखता हूँ कई बार हम जो क्रिश्चियन लोग जनरली है ना, सबसे डरपोक लोग, डरपोक, सबसे डरपोक कौन है? क्रिश्चियन लोग है. प्रार्थना करने के लिए डरते. 4 लोगों के बीच में प्रार्थना कैसे करने का, अरे कोई देखेगा तो. लेकिन ये हिंदू लोग जो होते हैं वो हमारे ऑफिस में कैसा है ना, वो हमारा जो कंपाउंड है, सो जैसे आप कंपाउंड के अंदर घुसते हो ना, तो उन्होंने कंपाउंड के अंदर एक मंदिर बना के रखा. ठीक है, उनको मंदिर चाहिए होता है, तो एक मंदिर. तो मैंने देखा कि जो मेरे साथ में वो जो निकलते हैं ट्रेन में से जो निकलते हैं वो जाते हैं, और कई मेरे दोस्त भी बोलते कि हाँ तू ऐसे चल, मैं 2 मिनट में आता हूँ. तो मैंने देखा 2 मिनट मतलब कहाँ पे? तो वो गए मंदिर में, चढ़े, अपने हाथ जोड़े. अब मैं 2 मिनट सोचता रहा कि अगर आज मसीह लोगों को कहा होता कि तुम जाके ऐसे खड़ा रहो और प्रार्थना करो, क्या वो कर पाते? नहीं होता. डर बैठा हुआ है, कोई देखेगा तो मुझे प्रार्थना करते हुए, खाना खाते हुए मैं प्रार्थना. मैं बिंदा सबने ऑफिस में टेबल में बैठता हूँ ना, मैं प्रार्थना करता हूँ, आंखें बंद करता हूँ. अभी सबको पता है कि बिना प्रार्थना किए खाना नहीं खाता. तो मेरे सामने एक लड़की बैठी थी उस तरफ, वो कैथोलिक लड़की है, तो उसने ऐसे ऐसे किया. तो मेरा कजिन के कलीग कहता है उसने ऐसा ऐसा क्यों किया? मैंने बोला क्योंकि उसने उसके चर्च में इसको ऐसा ऐसा सिखाया है. अब इसके आगे तो मैं बोल नहीं सकता उसको ऐसा सिखाया है, बट क्या दिखाया? हम प्रार्थना करके सब कुछ खा सकते हैं. आमीन. आमीन. हम डरते नहीं है. अगर हम डरेंगे, अरे कोई देखेगा, प्रार्थना करो ना करो. भाई और बहनों, who you are is very important. Amen. Amen. तुम कौन हो ये समझना बहुत जरूरी है. Yes, Lord. राजा के जो लोग हैं वो राजा के कपड़े पहन के ही निकलते हैं, तभी तो उसको आइडेंटिफिकेशन होगा. राजा का आदमी अगर राज पोशाक नहीं पहनेगा, कपड़ा नहीं पहनेगा और हमारी तरह शर्ट पैंट पहनेगा, तो शायद लोग उसको पहचानेंगे भी नहीं. कहेंगे अरे ये कौन है, अरे ये कौन है. लेकिन वो राजा जब ये बैठता है, अपने कुर्सी पे बैठता है, अपना पूरा कपड़ा पहनता है या टोपी पहनते हैं, जो भी किंग का क्या कहते हैं, मुकुट ही बोलते हैं ना हम लोग, क्राउन जो पहनते हैं, तभी तो वो दिखता है कि ही इज द किंग. उसको अपने पोजीशन में आना बहुत जरूरी है. हालेलुया. हालेलुया. भाई और बहनों, हाँ आगे का मेरा वचन खत्म हो गया क्या? वो नहीं पूरा नहीं. हाँ पढ़िए. जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, हाँ और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे. हाँ, वो नष्ट होकर क्या हो जाएंगे? मिट जाएंगे. आपने कुछ किया क्या मिटने के लिए? आपने प्रयास किया होगा ना कुछ तो मिटने के लिए. भैया बहन, आपके प्रयास से नहीं होगा. आपका भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर होने से वो मिट जाएंगे. आमीन. आपको क्या, अरे ये कैसे हो गया, अरे इसके जीवन में वो कैसे हुआ? कई बार ब्रदर नितिन को लोग देखते हैं ना, वो मुझे कहते हैं अरे ये इतना बदला कैसे? अरे ये तो अलग दिखता था तभी. लोग मिट जाएंगे. परमेश्वर का वचन कभी नहीं मिटता है. जब भी हम परमेश्वर के वचन को एक्सेप्ट करते हैं, लोगों को चेंज दिखता है. आमीन. लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसा था पहला, अभी ऐसा बना हुआ है. अरे बाप रे बाप. लोग अमेज, सरप्राइज में जाते हैं. हम तो धन्यवाद करते हैं कि जिस परमेश्वर के हाथ में हम गिरे हैं, उसी ने हमें बचाया हुआ है. हालेलुया. और आगे वचन, जो तुझसे लड़ते हैं हाँ उन्हें ढूंढने पर भी हाँ। तू ना पाएगा. हाँ, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे. हालेलुया. वो नष्ट होके मिट जाएंगे.
बिकॉज यू नो योर पोजिशन। इसलिए मेरे सबसे एक मैसेज प्रेजर किया गया ना, द बिलीवर्स पोजिशन इन क्राइस्ट। विश्वासी लोगों के मसीह के बीच में अपनी जगह स्थान कहाँ पे है। और क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. हाथ दाहिना हाथ पकड़ के कहूंगा, मत डर, मैं तेरा सहाय बनूंगा। Thank you, हालेलुया। हालेलुया। आज हमें कॉन्फिडेंस कितना है। Yes. अगर कोई ऐसे हाथ मिलाता है ना तो हमें अच्छा लगता है। यस, हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करो करो, कोई नहीं, चलो चलो साथ में चलो। सही। परमेश्वर अपना हाथ हमें मिलाता है और कहता है डर मत, मैं हूं ना। इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डे आई फियर नो इविल। आमीन। Why? Thou art with me. Hallelujah. Thy rod and thy staff, they comfort me. What is thy rod and thy staff? वचन। बोला गया वचन Hallelujah. ही मूल बीज है। यस, आमीन आमीन। यही वचन thy rod, उसकी उसकी क्या, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, कहते हैं ये लाठी है, लाठी। उसकी लाठी और उसके सोटे से मुझे सहायता मिलती है। शांति हालेलुया, मिलती है। आमीन। आमीन। क्या आप आनंदित है? आमीन। प्रोफेट मैसेज में कहते हैं, द टोकन मैसेज में, देयर इज अ टोकन ओवर देयर। हमारे लिए एक टोकन रखा गया है, चिन्ह। एंड द होली स्पिरिट दैट इट बिलोंग्स टू गॉड, जो परमेश्वर से परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। दैट बिलोंग्स टू गॉड, इट इन हिज, वो उसके अंदर है। When I see the token, I will pass over you. Hallelujah. Amen. ये कौन कहता है? डेथ कहता Death है कहता है। कि जब भी मैं चिन्हों को देखता हूं तो मैं तुम्हारे ऊपर से निकल लांग जाता हूँ। आमीन। अब शायद फॉर एग्जांपल, लेट्स कम बैक, होल्ड वन पोजीशन। जोएल वहां पे था, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, नरेशन एग्जांपल। अगर इनका ब्रेक नहीं लगा होता, आगे वाले को गाड़ी को ठोका, इनका आगे से डैश हुआ, पीछे से भी आके डैश हुआ, अगर कुछ हो जाता, बाय गॉड फॉरगिव, कभी अगर कुछ हो जाता तो क्या जोएल ने अपने जीवन को भी बचाया? किसने उसके गाड़ी को रोका होगा? Amen. किसने उसके गाड़ी को रोका होगा? ये मैं जोएल ने जो बताया उसकी बात कर रहा हूं। आज हमारे जीवन में, हर एक के जीवन में एक ना एक इंसिडेंट जो होता ही है। यस यस। किसी हर एक के जीवन में कोई ना कोई इंसिडेंट है, तो हमें लगता है कि शायद ये हो ही जाता, लेकिन बचाया किसने? देयर इज अ क्वेश्चन। आमीन। यस। कौन बचाता है? ब्रदर मैनम कहते हैं, मैसेज कहता है, जब भी तुम्हारे पास टोकन होता है, मृत्यु वाला जो दूत तुम्हें लांग है, जाती है। वो आपको क्रॉस ओवर। हालेलुया। यस यस। आमीन। ओ प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यस। प्रॉफिट कहते हैं, व्हेन यू आर इन द मैसेज, शैतान आपको कैंसर भेजेगा, आपको हर तरीके की बीमारियां भेजेगा, आपको परेशान करने की कोशिश करेगा, आपके जीवन में तकलीफें लेके आने की कोशिश करेगा। लेकिन व्हेन यू हैव द टोकन, वो आपको कुछ नहीं कर सकता। आमीन। यस। उसको आपके ऊपर कोई राइट्स नहीं बनता सही बात है। कि आपके ऊपर वो कुछ कर पाए। आमीन। भाई और बहनों, प्रॉफिट मैसेज में कई बार देखा है, कल भी मैं सुन रहा था, एक सिस्टर आके ब्रदर वैनम को कहती है कि ब्रदर वैनम, मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे कुछ नहीं पता चला, लेकिन आपने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरी बात प्रभु से होना शुरू हो गई। हालेलुया। मैं पहले प्रार्थना करती थी, मुझे कुछ नहीं होता था, लेकिन जब ये आपने मेरे लिए प्रार्थना की है, अब मेरी बात परमेश्वर से होनी शुरू हुई है। आज मेरा कांटेक्ट प्रभु से है। और ब्रदर बैनम कहते हैं, प्रेज गॉड, नाउ यू आर कनेक्टेड टू जीसस। आमीन। अभी तुमको यीशु से कनेक्ट हो गई, क्योंकि तुम्हारी बात तो परमेश्वर से होती है। भाई और बहनों, हमारे लिए कितनी आनंदी वाली बात है अगर हमारी बात परमेश्वर से एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी मिनट हो रही है, तो यस। वो हमारी हर बातों को सुनता भी है। देखिए भाई और बहनों, वी शुड नो आवर पोजीशन इन क्राइस्ट। आमीन। हमें पता होना चाहिए कि हम कौन है। अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स हुए हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम हैं, उसके लिए कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जब भी हमें पता चलता है कि हमारे गलतियों की वजह से हुआ, देयर इज अ रिपेंटेंस। आमीन। रिपेंट कीजिए, कम बैक टू योर ओरिजिनल पोजीशन। एक दो पहला आइए, प्रभु के स्थान में आइए, प्रभु मुझे माफ कीजिए, प्रभु करेक्ट मी इन योर गुड पोस्चर, कि मैं आपके राज्य में बैठ पाऊं, और प्रभु आपको सहायता करेगा कि वो आप उसके राज्य में बैठ पाओ। आमेन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। When I see the token, I will pass over you. A positive token. ये सकारात्मक चिन्ह। The Holy Spirit is our token. पवित्र आत्मा जो है वो हमारा क्या है? चिन्ह है। Therefore,
Therefore, when you receive the Holy Ghost, you have passed the death to life. Hallelujah. जब भी आपको चिन्ह मिलता है, मतलब क्या? पवित्र आत्मा जब भी मिलता है, तभी आप क्या करते हो? मृत्यु से जीवन में पार हो जाते हो। अब आपके ऊपर मृत्यु का कुछ नहीं चलेगा। अधिकार नहीं। क्यों? क्योंकि thou art with me। क्योंकि क्या क्या है, ब्रदर बैरन क्या कहते हैं? वो पवित्र आत्मा दूसरा कोई नहीं, यीशु मसीह आज तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम जीवित परमेश्वर के मंदिर हो? आमीन। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, तो हमारे शरीर का, हमारा आत्मा का, हमारा प्राण का कंट्रोल किसके हाथ में आ गया? यीशु मसीह का। तो यीशु मसीह के हाथ में आ गया। इसलिए कहते हैं, द होली स्पिरिट इज आवर टोकन, देयरफॉर व्हेन यू रिसीव द होली गोस्ट, जब भी पवित्र आत्मा तुम्हें मिलता है, यू हैव पास फ्रॉम डेथ टू लाइफ। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु से जीवन में चले गए, है ना? Hallelujah. फ्रॉम डेथ टू लाइफ, दैट्स ऑल देयर इज टू बी। यही चीज है जो है, बिकॉज लाइफ इज इन यू। Yes. क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर है, जो खुद ही जीवन है। हालेलुया। कोई और जीवन है? No. कोई और जीवन दे सकता है? यीशु मसीह के अलावा जीवन हमें कोई नहीं दे सकता। सच। यू कैन नो मोर पेरिश। अब आप खत्म नहीं हो सकते। हालेलुया। खत्म कौन होंगे? तुम्हारे दुश्मन, जो तुम्हारे विरोधी। अगेंस्ट में जो बातें करते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हें कुछ नहीं होगा। द बाइबल सेड, ही दैट इज द बॉर्न ऑफ गॉड डू नॉट कमिट सिन। बाइबल क्या कहता है? जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, पाप कर ही नहीं सकता। वो कर ही नहीं सकता। ही डज नॉट कमिट द सिन। इसका मतलब क्या है? वो पाप कर ही नहीं सकता। फॉर ही कैनॉट सिन फॉर द सीड ऑफ गॉड। आमेन। आमीन। Yes. आमेन। क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर का बीज है। परमेश्वर का बीज है। हालेलुया। हालेलुया। द सीड ऑफ गॉड रिमेन्स इन हिम। हालेलुया। Yes, yes. क्या यीशु मसीह पाप कर सकता है? कर सकता है? No. नहीं, जोर से बोलिए, मस्त। No. ही कैनॉट डू सिन। कर ही नहीं सकता। वो कर ही न सही। ही नेवर, ही क्या बोलते उसको? वो कभी पाप नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। कर ही नहीं सकता। अगर वो कर नहीं सकते तो तुम भी पाप कर ही नहीं सकते। Yes, 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 yes. हालेलुया। Amen. तुम भी पाप कर ही नहीं सकते, क्योंकि वही परमेश्वर यीशु मसीह आज तुम्हारे और हमारे बीच में है। Yes. हमारे अंदर है, तो हम भी पाप कर ही नहीं सकते। Amen. The seed of God remains in him, and how can he sin when the sinless God is in him? आमीन। Yes, जब yes. आपके अंदर पाप विरहित परमेश्वर अगर है, तो तुम पाप कैसे कर सकते हो? Yes. कर ही नहीं सकते हो। When he is in a sinless God, अगर वो पाप विरहित परमेश्वर है, पाप रहित क्या बोलते? पाप रहित, पाप रहित। How can he sin? वो कैसे पाप कर सकता है? No matter what he has done, उसने क्या किया उससे कोई मतलब नहीं है। The blood has covered him. हालेलुया, हालेलुया। ऐसा पूरा लहू आ गया और पूरा कवर कर दिया। हालेलुया। The blood has covered him. He is a new creature. हालेलुया। वो नई संतान है now. His desires and ambitions are of heaven, because he has changed from a cockobler to a wheat. हालेलुया। अब तुम्हारी जो इच्छाएं थी वो सारी दुनिया की खत्म हो गई और स्वर्ग की हो गई। वापस पढ़ते थे तुम। Now his desires and ambitions are of heavens. अब तुम्हारी जो इच्छाएं और एम्बिशन को क्या कहते हैं हम? महत्वाकांक्षा जो है वो सारी क्या हो गई? स्वर्ग की हो गई। Because he had changed from a cockobler to a wheat. मतलब जो कूड़ा कचरा खाने वाले में से निकल के तुम्हें गेहूं का दाना बना दिया। हालेलुया। अब तुम कचरा नहीं हो। अब तुम्हारी गन्ना कचरे में नहीं है, तुम्हारी गन्ना एक गेहूं के दाने के बराबर की गई है। आमीन। अब अगर आप गेहूं का दाने को देखते हो, इट लुक्स लाइक अ गोल्ड। उसका कैसा कलर होता है? सोने जैसा कलर होता है। कभी होता पता है? जब भी वो फुल रेडी होता है तभी। हालेलुया। अब सोना और गेहूं का दाना बना हुआ बाजू में रखो, आपको दोनों का कलर सेम दिखेगा। सही बात है। लेकिन सोना अंदर से भी गोल्ड रहता है, गेहूं जो है अंदर से व्हाइट रहता है। अब ये व्हाइट कैसे हो गया? यीशु मसीह के लहू से धोया गया है। हालेलुया। अब वो ना आउटर जो है ना वो इनर नहीं है, इनर जो है वो पवित्र आत्मा खुद है। हालेलुया, हालेलुया।
his desires and the same as they was once, and he displays it. So he say, oh, I believe that, and still sinning, my, you are deceived. अगर आप ऐसे कहते हो तो आप फंसे गए हो. इट कांट डिस्प्ले नथिंग बट द टोकन, और कुछ नहीं लेकिन अपने को क्या दिखाना है, टोकन दिखाना जरूर है. इजराइल वॉज कमांडेड टू स्टे अंडर दैट ब्लड अंटिल मार्चिंग ऑर्डर्स कम. क्या कहा था कि तुम्हारे दरवाजे पे खून लगा के, लहू लगा के तुम उसके अंदर रहो जब तक मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हें मार्च करके निकलना है, तब तक लहू के बाहर आना सख्त मनाही है. सख्त मनाही बोलते ना, मराठी में भी सख्त मनाही बोलते हैं. सख्त मनाही है कि तुम बाहर आ ही ना सकते, बाहर आओगे मारे जाओगे. मृत्यु का दूत घूम रहा है, लेकिन बाहर आओगे तो मारे जाओगे. स्टे अंडर द ब्लड. हालेलुया. इज़राइल वाज कमांडेड, आज्ञा दी गई थी, भैया बाहर आओगे टू स्टे अंडर दैट ब्लड अंटिल मार्चिंग ऑर्डर कम. जब तक निकलने की आज्ञा नहीं आता तब तक लहू के नीचे बैठे रहो. डोंट गो आउट फ्रॉम अंडर इट, उसके नीचे से बाहर मत निकलो. व्हेन वंस अंडर दैट टोकन they were sealed in there. हालेलुया. जो भी उस टोकन के नीचे हैं उनके ऊपर सिक्का मारा गया है. डोंट लीव दैट, ये कभी सिक्का मत छोड़ना. सिक्का क्या बोलते हैं, मोहर. कभी ये जो मोहर है ये कभी नहीं छोड़ना. दे स्टेड राइट देयर, वो वही रुके अंटिल द मिडनाइट स्ट्रक, जब तक ये पूरा रात निकलता नहीं है. एंड द ट्रम्पेट ब्लो, ट्रम्पेट से आवाज आया. हालेलुया. And when the trumpet blow and the old ram's horn began to blow, each one marched out with his provision. Hallelujah. हर एक जन अपने अपने साधनों को लेके बाहर आने लगे. Hallelujah. Where are you going? Going to a promised land. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. In the shadow of the valley of the death, I fear no evil. For thou art with me, क्योंकि लहू लगा के मुझे अंदर रखा गया है. अब जब इस लहू से निकलूंगा ना तो सीधा मेरा रास्ता होगा स्वर्गीय राज्य. हालेलुया. आपके पास दो ही ऑप्शन है. यह ओनली टू ऑप्शन. स्टे अंडर द ब्लड, बी सील्ड. जब भी आवाज आएगा तभी दरवाजा खोलना है और सीधा मार्चिंग के लिए निकलना है. When the saints go marching in, ना हम इस गीत को भी गाते हैं. आमीन. क्या हम आनंदित है. आमीन. प्रभु ने हमें आज इसका ज्ञान दिया है कि हम कौन है. So does the man or woman who is filled with the Holy Ghost. हालेलुया. तो यही चीज हर मनुष्य से और स्त्री से जो पवित्र आत्मा से भरी है उनके साथ भी है. He is sealed away and secure from all harm and danger. वो अभी ऐसा मुहर लगाया हुआ है कि सारे डेंजर से वो बच गया है. His whole life displays what he is. उसका पूरा जीवन दिखाता है कि वो कौन है. अभी भाई समीर के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद दिखाता है कि वो कौन है. वो खुद दिखाता है वो कौन है. ये खुद दिखाता है, मैं खुद दिखाता हूं कि मैं कौन हूं. कैसे? पवित्र आत्मा से. हालेलुया. जो जिसके ऊपर मोहर लगी है ना, वो मोहर देख के पता चलता है ये मोहर किसका है. जैसे वो क्या इंडियन गवर्नमेंट का आता है ना, ऐसे स्टैम्प सील आता है, लोग कहते हैं अरे बाप रे ये इंडियन गवर्नमेंट से पार्सल आया है. पहले आईब्रो खुलती है, अरे बाप रे, इसको समझना भी नहीं है. आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग. वो जो मोहर होती है वो मोहर से पता चलता है कि अंदर का डॉक्यूमेंट कितना इम्पोर्टेंट है. हालेलुया. कितना प्रेशियस है. अगर आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐसे स्टैम्प लग के आया है, आप कहोगे भाई पार्सल आया, किधर से पता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से. ये कुछ आया लगता है, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट आया लगता है. ऐसा सिक्का ये मोहर वोहर लगा क्या हुआ है, सील देख के लोग डर जाते हैं कि उसके अंदर क्या होगा. हालेलुया. अगर आपके ऊपर यीशु मसीह के लहू की मोहर लगी है तो लोग डरेंगे, अरे इसको कौन हाथ लगाएगा. अगर इसको कोई हाथ लगाने गया तो वचन कहता है वो खाक हो जाएंगे, बर्खास्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. वचन कहता है तू डर मत, मैं तेरे साथ हूँ. हालेलुया. हालेलुया. तो आज हमारे लिए कोई डर नहीं बचा. आमीन. आमीन. Wherever his whole life displays what he is. Wherever he walks, whatever business he does,
whatever he talks with, when he comes in contact with women, when he come in contact with associates, when he comes in contact with everything, that token is always laying there. Hallelujah. Hallelujah. फिर आपको कोई खींच के लेके नहीं जा सकता, ब्रदर थोड़ा सा बॉटल ले लो ना, कोई नहीं है ब्रदर। आज आपका चर्च को कोई दिख रहा है क्या आपको? थोड़ा सा हल्का सा पी सकते हो, कोई नहीं तो आप भारी हो, पता है मेरे को, आपने पहले जब हिंदू थे तभी पीते थे ना, अभी पी सकते हो थोड़ा सा, कुछ नहीं, कुछ बदला नहीं है। टेस्ट तो देखो, आपको देख के पता चलेगा। When you are under the seal, ये सारे चीजें आपको लुभावनी हो ही नहीं सकती। आमीन। हालेलुया। Hallelujah. ये सारी चीजें हमसे अलग है। यस, वी आर नॉट पार्ट ऑफ दिस थिंग्स। प्रभु ने हमसे ये सारी चीजें अलग की है, बिकॉज आज हमारे पर मृत्यु का कोई दंड नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। वचन कहता है कोरिन्थियों के 15वें अध्याय में वचन कहता है, पौल के कहता है 15वें अध्याय मेरे 36 मेरे हिसाब से ना, हे मृत्यु तेरा दंड कहाँ है? हालेलुया। ये कॉन्फिडेंस आया कहां से? इन द वैली ऑफ द शैडो ऑफ द डेथ में पता चला कि thou art with me, प्रभु मेरे साथ में है, मुझे मृत्यु कुछ नहीं कर सकता। यस उस डॉक्टर का इतना रिपोर्ट खराब था, फिर भी हमारे भाई को बचाया। लॉर्ड। ये डॉक्टर ने बचाया कि भाई ने बचाया, परमेश्वर ने बचाया, ये हमें पता है। और कोई बता सकता है क्या? अभी हाल ही में पता चला कि उसका नाम भी कुछ चेंज हुआ, ऐसा भी मैंने सुना, क्योंकि वो डॉक्टर का चल नहीं रहा है, क्योंकि उसका रिपोर्ट अच्छा नहीं है, इसके लिए उसका चल नहीं रहा है। तो मैंने बोला भाई इसको फिर किसने बचाया? प्रेज लॉर्ड प्रभु। ये तो डॉक्टर ने तो नहीं बचाया, हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, हालेलुया। वही हमें जीवन देता है, वही हमें बचाता है और वही हमें चलाता है। आमीन। उसी के नाम हमारे जीवन का मस्तक और रक्षक है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे। When he comes to death, जब ये मरण के पास आता है, वो कहता है I will fear no evil for thou art with me। वो कहता है मैं मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि परमेश्वर तो मेरे साथ में है। यस लॉर्ड। That token less than, वो मृत्यु के ऊपर क्यों नहीं डरता है? क्योंकि उसके पास पवित्र आत्मा का टोकन दिया गया है, चिन्ह। When it comes to the resurrection, he will be there, Amen. for God will raise him up at the last day। हालेलुया। Hallelujah. पुनरुत्थान के दिन प्रभु हमें उठाएगा। Now for us, very important, who you are, who we are, who am I and who is with me। आज मेरे साथ कौन है और मुझे कौन संभालता है, ये आज हमें समझना बहुत जरूरी है। Amen? क्या आप आनंदित हैं? यस लॉर्ड। Who are you and who is with you? आमीन। तुम कौन हो और तुम्हारे साथ कौन है? यस। क्या हमारे बचाने वाला कोई मनुष्य है? कोई बचा सकता है हमें जीवन में? यीशु मसीह है जो हमें बचा सकता है। उसके नाम की धन्यवाद हो। आइए हम अपने सर को झुकाएंगे, उस परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के लिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। भाई समीर को विनती करूंगा कि वो आखिर की दुआ करेंगे। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे हालेलुया। आप प्यारे प्रभु जी, सचमुच प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु,
क्योंकि सच में प्रभु यीशु मसीह इससे बढ़कर कुछ भी नहीं प्रभु कि आपने प्रभु जी हम सबको बचाया। Yes, Lord. प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं, जितना धन्यवाद करें प्रभु जी कम है प्रभु जी। Hallelujah. हमारे शब्द खत्म हो सकते हैं प्रभु, लेकिन हमारे धन्यवाद की भेंट प्रभु यीशु मसीह खत्म नहीं Yes, होती। Lord. क्योंकि Thank प्रभु you, सचमुच आपने हमारे जीवन में बड़े काम को किया है प्रभु जी। Hallelujah. प्रभु जी हर जितने भी भाई बहन हम यहाँ इकट्ठे हुए प्रभु, हम तेरे नाम को धन्य कहते हैं Thank प्रभु। you, Jesus. तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्यारे प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह। अपने जीवनों को तेरे सामने एक बार फिर से सरेंडर कर देते हैं प्यारे प्रभु Yes, यीशु मसीह। Lord. और चाहते प्रभु तू हमें उठा प्यारे प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह, अपने वचन में, अपनी आत्मा में, अपनी आज्ञा में बना के रख प्यारे प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आज के इस पवित्र वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि ये वचन ही है प्रभु जिसके अंदर आपका जीवन पाया जाता है प्यारे प्रभु। यही वो जीवन है प्रभु जो आपने हमारे लिए रखा था प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपने इस जीवन को प्रभु जी सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से प्रभु जी रखा था, और प्रभु जी आपने हमारे अंदर उसको रखा था प्रभु। लेकिन आज प्रभु आपने अपने नबी के द्वारा उस संदेश को हमें भेजा प्रभु यीशु मसीह। उस संदेश के अंदर प्रभु आपने सच्चाई को रखा प्यारे प्रभु, और प्रभु जी हमें ये अवसर दिया प्रभु कि हम उस सच्चाई को जान सके, उस सच्चाई को पहचान सके कि हम कौन है प्यारे प्रभु यीशु मसीह, Yes, और हमारे साथ कौन है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. प्रभु जी हम इस धन्यवाद इस वचन को प्रभु जी अपने जीवन में स्वीकार करते हैं Thank you, प्रभु, Jesus. रिसीव करते हैं प्यारे प्रभु Yes, यीशु Lord. मसीह, कि प्रभु जी हम जान पाए प्रभु कि हम कौन है प्रभु। हम आपके संतान है प्यारे प्रभु Yes, यीशु मसीह। Lord. हमारे अंदर आपने अपने जीवन को रखा है प्रभु, हम Yes, इस बात को Lord पहचान Jesus. पाए प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। Yes, Lord. प्रभु जी क्योंकि आपने अपनी कुर्बानी देकर हमें अपने इस जीवन को दिया है प्रभु। Yes. हमारे पापों गुनाहों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है Hallelujah. प्रभु जी। Glory. हम प्रभु अपने आप को सरेंडर कर देते हैं Yes, प्रभु, अपने Jesus. आप को नीचा कर देते हैं प्यारे Yes, प्रभु, Lord. अपने सोच विचार को छोड़ देते हैं प्यारे प्रभु Yes, जी, Lord. और चाहते प्रभु पूरी रीति से प्रभु हम तेरे वचन में पाए जाए प्रभु। Hallelujah. प्रभु तेरा कंट्रोल हमारे जीवन में Yes, बना रहे Lord. प्रभु। हम नहीं चाहते प्रभु कि हम प्रभु जी अपने जीवन को कंट्रोल करें, Yes, हम Lord. चाहते प्रभु तेरा प्रभु जी कंट्रोल हमारे जीवन में बना रहे प्रभु। तो हमारी सहायता मदद करता है प्रभु, हमारे को संभालता है प्रभु। तेरा बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आने वाला जो जीवन है प्यारे प्रभु ये सब तेरा ही है, और प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक कदम हमारे जीवन का प्रभु तेरे मार्ग पर चले प्रभु। तेरा वचन ही हमारे मार्ग के लिए रोशनी है प्रभु जी। हम इसे अपने जीवन में रिसीव करते हैं प्रभु, और चाहते प्रभु जब तक आपका आना नहीं होता प्रभु तो ऐसे ही हमारी अगुवाई कर, Yes, और Lord. प्रभु जी हमें अपने साथ जाने के लिए तैयारी दे प्यारे प्रभु जी। Jesus. सारी बातों में धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा सारा आदर तुझे देते हैं प्रभु जी, क्योंकि केवल आप ही महिमा और आदर के योग्य हैं प्रभु जी। Yes, Lord. अपनी इस विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, सुने और ग्रहण करें। Amen. थैंक यू लॉर्ड, Amen. थैंक यू लॉर्ड। Hallelujah. I love thee. I love thee. Because he first loved me and purchased my salvation on Calvary. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी प्रीति, उसकी मोहर, पवित्र आत्मा की मोहर उसके आने तक हमारे ऊपर लगी रहे। आमीन। Till we meet, till we meet, till we meet, as Jesus we meet, till we meet, till we meet, Lord be with you, till we meet again। तो आप सबको बहुत आशीष करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।